श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नारायण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी पीतांबरः तरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजः श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थ प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदा भव। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उत्कलेनाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते विमला सा महादेवी जगन्नाथतस्तु भैरवः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री
गुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण कल हम आप सभी ने भगवान श्री बालकृष्ण लाल का आविर्भाव कल हम सब ने सुना, देखा और उसका आनंद लिया। भगवान बालकृष्ण लाल हम सबके हृदयस्थ विराजमान हो गए हैं। इधर नंद महोत्सव शुरू हुआ और नंद महोत्सव 18 श्लोकों में गाया गया। वह 18 श्लोक ही मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को सार रूप में 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। या मानो 18 पुराणों का सार 18 श्लोक में प्रकट कर दिया। या ये कहिए श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों को इन्हीं 18 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृताः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै धेनुनां न्यूते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य यै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनुनां न्यूते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते इलात्रीन् सप्तरत्नौघ नंदस्वात्मज, नंद के यहाँ आज आत्मन या आत्मज पुत्र हुआ। कैसा पुत्र हुआ? जातह्लादो, मानो मूर्तिमंत आह्लाद ही, आनंद ही नंद जी के यहाँ पर आ गए हों। तो नंद जी ने क्या किया? सबसे पहले आहूय विप्रान, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया है। नंद जी बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, तो ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे पहले स्वस्ति वाचन कर्म कराया। स्वस्ति वाचन से क्या होता है? घर में सब स्वस्थ ही, अच्छा ही होता है।
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन करवाया है। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेदज्ञ ब्राह्मणों को, जो जिन्होंने वेदों का आस्वादन किया है। तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया है। विधिवत पितृकर्म आदि से भी निवृत्त हुए हैं। उसके बाद धेनु नाम गायों का गान किया है। विप्रों को कह रहे हैं तिलात्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्बांबरा प्रदान। 7 विशाल विशाल अन्न के पहाड़ बना करके। पहाड़ कैसे? इधर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, उधर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और बीच में इतना ढेर लग जाए कि ना उसको दिखाई दे सामने वाला व्यक्ति, ना इधर वाले व्यक्ति को उधर दिखाई दे। तो ऐसे 7 पहाड़ बना करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया है। आ तो गई जहर पिलाने के लिए, लेकिन ये अभ्यास मुझे नहीं है, ये अभ्यास मेरे भोले बाबा को है। तो मानो भोले बाबा का स्मरण करने लग गए हैं। अब प्रभु ने आंख बंद कर लिया। विबुद्धतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमिलिते क्षणः। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और आई है पूतना। पूतना ने भगवान को उठाया है और क्या किया कि स्तनपान कराने के लिए जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुख में लगाया, वैसे ही गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडितत् प्राणैः समं रोषशमन्वितो पिबत। भगवान ने क्या किया? स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले भगवान ने उसका विष पिया है, फिर दूध पिया है और जैसे ही उसका दूध समाप्त होने लग गया, भगवान ने तुरंत उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही पूतना के प्राण खिंचने लगे, पूतना के मर्द स्थलों में जलन पैदा होने लग गई, वेदना होने लगी, भयंकर चीत्कार करने लग गई पूतना। चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे छोड़ दे बेटा, अरे छोड़ दे। सा मुंच मुंचलामिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान बोले मौसी जी, अब मना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लें तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं। अब जैसे ही भागी मथुरा की ओर, भगवान तो बैठे ही थे, भगवान ने ऐसे प्राण को खींचा कि विकराल पूतना वहीं पर धड़ाम से गिरी। अब विशाल काय उसका शरीर इतना विशाल काय था कि जितने भी वहां पर वृक्ष आदि थे वो सब टूटकर चकनाचूर हो गए। और कह रहे हैं कि 6 कोस तक का जितना भी वृक्ष था वो सब टूट गया। 6 कोस का इसका शरीर था। पतमानोपि तत्तेहस् त्रिकव्यूत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत तद्भुतम्। तीन गव्यूति, 3 गव्यूति का मतलब 6 कोस, 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। तो इतना लंबा उसका शरीर था। अब जैसे हीरा इधर यशोदा मैया ढूंढ रही अपने लाला को, आवाज सुनाई दी इतनी भयंकर, देखा तो लाला पालने से गायब। अब तो सबको आवाज नहीं, अरे मेरे लाला कहाँ गए हो, मेरे लाला कहाँ गए हो। सभी ने देखा जब बाहर, तो बाहर पूतना के उदर पर भगवान बैठ करके खेल रहे हैं। पूतना के उदर से सीढ़ी लगा करके ब्रजवासियों ने भगवान को उतारा है, मैया को दिया। मैया सबसे पहले लाके लाला को अपना स्तनपान कराए हुए लग गए कि लाला कहीं बीमार तो नहीं हो गया।
तो जब लाला ने दूध पी लिया तो माँ को शांति हुई। इधर नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा समझ गए, अरे भाई वसुदेव पक्का ज्योतिषी है, वसुदेव ने जो कहा देखो वही सत्य हुआ। अब सभी वहां के ब्रजवासियों ने कहा कि ये बताओ कि अब बाबा इसको कैसे किया जाए, इसने तो पूरा रास्ता घेर लिया, अब रास्ता भी साफ करना है तो कैसे होगा। बोले ऐसा करो भाई, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ और जितने भी इसके अंग प्रत्यंग हैं सब काट दो, और जितने वृक्ष गिरे हैं उन्हीं वृक्षों को इसके ऊपर पटक करके आग लगा दो। अब ऐसा ही किया सभी ब्रजवासियों ने, और कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही उसके शरीर को जलाया गया, दह्यमानस्य देहश्च धूमाश्च पुरुषौरभः, जब उसके शरीर को जलाया गया उसमें ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि आसपास के जितने भी क्षेत्र में सभी शुद्ध वातावरण हो गया। अब परीक्षित जी पूछ रहे हैं, ये बताइए भगवान, ये इतनी दुष्ट लेकिन इसके शरीर से इतनी सुगंध कैसे आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अच्छा बताओ अब इसको अभागे कौन कहेगा। जिसके उदर पर बैठ करके, जिसके उदर पर भगवान बैठे हो और उसी समय उसका प्राणांत हो गया, उसके जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। परीक्षित जी ने कहा इसका परिवार और ये स्वयं तो अच्छी नहीं थी, कैसे। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम्। बोले इसका परिचय सुन लो। पूतना लोक बालकनी, इसका काम क्या है, ये बच्चों को मार देती है। परिवार कैसा है, बोले राक्षसी परिवार की है। बोले क्या खाती पीती है, बोले रुधिराशना, खून को पीने वाली है। लेकिन ऐसी दुष्ट पतितात्मा में भी भगवान ने कृपा की। भगवान ने क्या विचार किया कि देखो बुरी भली जैसी भी हो, इसने काम जो किया है वो माँ का ही किया है, और मौसी का भी तात्पर्य यही है कि माँ जैसी, तो इसने दूध पिलाया है। भगवान से देखिए प्रेम नहीं करती, लेकिन फिर भी भगवान ने यह सब विचार किया है। एक भी उसकी आदतें अच्छी नहीं है, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न काम अच्छा, किंतु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी होती है तो वो कर ही देते हैं। जो सद्गति यशोदा को देना है, जो सद्गति देवकी को देना है, वही सद्गति पूतना को दे दिया है। पूतना में दोष नहीं देखा भगवान ने। अब विचार करिए, जो अपने शत्रु पर दोष नहीं देख सकता, वो क्या अपने भक्तों पर दोष देख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति विदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है, तो भगवान अपने भक्तों का भी कल्याण करते हैं। जो प्रभु भगवान ने इधर पूतना का कल्याण किया है, यहाँ पर कह रहे हैं यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम श्रुणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। देखिए
यहाँ पर पूतना के मरण के लिए नहीं कहा है, यहाँ पर पूतना का मोक्ष, यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया वो पूतना मोक्ष का किया है। बोले जो श्रद्धा पूर्वक इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, गोविंद में उसकी रति हो जाती है। देखिए आज थोड़ा सा गला भी अवरुद्ध सा है तो उसी हिसाब की कथा चलेगी। तो इधर एक दिन भगवान के जन्म नक्षत्र का समय आ गया। यशोदा मैया प्रत्येक कोई ना कोई बहाना बना करके उस दिन का सौंदर्यीकरण कर ही देती है। किसी न किसी बहाने उत्सव मनाना है तो आज क्या हुआ कि भगवान को थप्पी मारकर सुलाया और सुलाया, भगवान ने एकदम से करवट उसी समय बदल लिया। अब करवट बदल लिया तो मैया को लगा कि आज तो लाला बड़ा है क्यों, तो आज उसी के लिए ही लोगों को निमंत्रण दिलवा दिया। नाई को बुलवाया, ए नाई ब्रज में लगा दे दुहाई कि करवट बदलवे को बिलवा है। अब मैया ने तैयार करके लाला को पालने में लिटा करके और बाहर बैलगाड़ी थी उसके नीचे रख दिया है, ऊपर सभी माट मटकों को लगा दिया है। सभी वहां की गोपियां आई हैं, भगवान के नाम की कीर्तन भजन करने लग गई हैं। लेकिन भगवान ने विचार किया कि देखो भाई यह भजन कीर्तन हो रहा है मेरे कारण, लेकिन मुझे कर दिया गया बाहर, तो अब कैसे करें? वहां जाकर आनंद लेना है तो क्या किया जाए? तो भाई मैं तो हूँ बालक, क्योंकि यहाँ भी बाल स्वरूप है, चल के तो जाऊंगा नहीं तो बालक नहीं माना जाऊंगा। तो बालक कैसे अपनी वेदना प्रकट करे? तो बाला नाम रोदनम बलम, बालक का काम है रोना। अब तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंदर भजन कीर्तन चल रहा है तो किसी ने सुना ही नहीं। बड़ी देर तक भगवान ने खूब गला फाड़ फाड़ करके खूब आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर भगवान ने क्या, नैका शृणोत वै रुदितं सुतस्य सावदनस्तनार्थं चरणावुदक्षिपत। अब भगवान रोते रोते उस बैलगाड़ी में भगवान ने एक लात मारी और उड़ गई ऊपर गाड़ी, और जैसे ही उड़ी और नीचे गिरी चलना। अब जितने भी माट मटका सब फटाफट फूट गए। अंदर सभी जो भजन कीर्तन कर रहे सब शांत माहौल हो गया। अरे क्या हो गया? बाहर आकर देखा तो बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, माट मटके टूटे पड़े हैं। जो लोग थे उनसे पूछा कैसे हुआ, तो कुछ बालकों ने आकर के कहा, अरे भैया तेरू लाला बहुत देर से रो रहे थे, जब काऊ ने ना सुनी तो या लाला ने एक लात मारी और उड़ गई गाड़ी। अब मैया ने सोचा इतना नन्हा सा बालक, देखो ये सब कितना झूठ बोलता है, छोटा सा बालक और उसको बता रहा है लात मारती। किसी को विश्वास नहीं है ये छोटा सा बालक कितनी बड़ी गाड़ी को तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या किया, भगा दिया है भैया ने सभी बाल वालों को, छोराओं को। चित्त में तन्न संशयः, वो प्रकट कर रहे हैं कि मैया सत्य बात है, लेकिन मैया नहीं मान रही, क्योंकि मैया के हृदय में वात्सल्य है। वो तो बालक ही मान रही है ना, उनको ये नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र साक्षात नारायण है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तीनों काल में त्रिसर्गो मृषा, भगवान ही हर समय रहने वाले हैं। केवल नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब कुछ असत्य है। तो अब की सब की बला उतार करके मैया बार बार विचार कर रही, देखो लाला ने जब से जन्म लिया है तब से कोई ना कोई उत्पात नहीं हो रहा। अब